हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक अपडेट्स अगेन। एंड मेरा नाम है रोहित और यहाँ पे ऑप्शन सीरीज चल रही है। ये ऑप्शन सीरीज का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक सा समझाऊंगा कि ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले हमने दो वीडियो बनाए हैं और जिसमें हमने बेसिक ऑफ ऑप्शन समझा है, कॉल पुट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, बहुत सारे छोटा छोटा बेसिक नॉलेज दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले उन वीडियोस को देख के आइए, फिर इसमें आपको चीजें समझ में आएगी। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे पेंट में। ठीक है, यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सभी को पता है। ये हो गया यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए किसी शेयर की वैल्यू है 300, 310, 320। तो ये उस शेयर की क्या हो रहा है, स्ट्राइक प्राइस हो गया है ना। 330, 340। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्राइक प्राइस। अब यहाँ पे हमें देखना है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। पहली चीज तो आपको ये क्लियर कर दूं, अगर हम किसी ऑप्शन को बाय करते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया कॉल ऑप्शन, यहाँ पे आ गया पुट ऑप्शन, ये हम पूरी ऑप्शन चेन बना ले रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया एटीएम। ठीक है, ये 320 मतलब ये हो गया एटीएम। तो एटीएम की वैल्यू हो गई मान लो 10 रुपए, मिलती जुलती रहती है तो 10 रुपए हो गई। यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 5 रुपए, ये हो गए आउट ऑफ द मनी, इसकी वैल्यू होगी 2 रुपए। और ये जो इन द मनी है इसकी वैल्यू होगी 15 रुपए और 20 रुपए। ठीक है, 15 रुपए एंड 20 रुपए। तो ये हो गया, बन गया हमारा क्या, ये हमने यहाँ पे बना लिया है ऑप्शन चेन। ठीक है, अब इस ऑप्शन चेन में हम डिटेल में समझते हैं कि कॉल ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। लेट्स एज्यूम कि ये जो शेयर है अभी ट्रेड कर रहा है 320 के लेवल पे। ठीक है, जो भी शेयर है ये अभी 320 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और हमें लगता है कि ये ऊपर जाएगा। ठीक है, हमें लगता है कि ये शेयर ऊपर जा सकता है और कहां तक जा सकता है, 340 तक ये जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा कॉल बाय करेंगे। वैल्यू क्या है, 320 के कॉल की वैल्यू है 10 रुपए। तो हमें लगता है कि शेयर अभी 320 पे चल रहा है, ट्रेड कर रहा है और ये ऊपर जाएगा 350 तक, 350 तक जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 30 रुपए का डिफरेंस है। 350 तक जाएगा, 320 पे है। तो हम क्या कर सकते हैं, 320 रुपए पे एटीएम एट द मनी ऑप्शन खरीद सकते हैं। कितना रुपये देके, 10 रुपए वैल्यू पे करके। ठीक है, अंडरलाइन वैल्यू हो गई 320, कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं हम 320 का, कितना दे के प्रीमियम, 10 रुपए प्रीमियम दे रहे हैं हम। और हमारा एजम्पशन है कि वो 350 तक जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये स्टॉक 350 तक चला जाता है तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं ऑप्शन बाइंग में। तो ऑप्शन बाइंग में 350 करंट वैल्यू आ गई है, परचेज किया था 320 पे, टोटल डिफरेंस आ गया 30 पॉइंट्स का। एंड प्रीमियम पे किया था 10 रुपए, ये भी प्रीमियम माइनस होगा तो टोटल प्रॉफिट आएगा 20 पॉइंट्स का। ठीक है, कैसे 20 पॉइंट्स निकला तो ये समझने की कोशिश करते हैं। हमने 320 रुपए पे खरीदा एंड स्टॉक चला गया 350 पे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 30 रुपीज। तो जो हमने 10 रुपए प्रीमियम दे के प्राइस बाय किया था ऑप्शन, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 रुपए हो जाएगी, है ना। बढ़ के 30 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने रुपया बढ़ा, 20 रुपीज बढ़ा। तो यहाँ पे हमें 20 पॉइंट का प्रॉफिट होता है कॉल ऑप्शन बाय करने पे, अगर पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाता है। तो ये हो गया ऑप्शन बाइंग। ठीक है, ऑप्शन बाइंग समझ गए। सेम इसी प्रकार से पुट को भी अगर हम सेम का उल्टा कर देंगे और स्टॉक का प्राइस अगर हम एज्यूम कर रहे हैं नीचे जाने वाला, तो हम पुट बाय कर सकते हैं। सेम आप 50 रुपीज का समझिए कि यहाँ पे 300 या फिर 290 को आप बाय कर रहे हैं एंड कैलकुलेट कीजिए कि कितना रुपया उसका वैल्यू बढ़ेगा पुट का एंड कितना प्रॉफिट होगा 320 वाले पुट ऑप्शन में। ठीक है, अब इसका उल्टा हो जाता है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग से हमारा मतलब है कि हम अगर कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, ये इस स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रहे हैं, तो कोई ना कोई होगा जो उसको सेल कर रहा होगा। ठीक है, इस रेट पे सेल भी कर सकता है, इस रेट पे सेल करे या फिर वो 340 के रेट पे सेल करे। किस कंडीशन पे ऑप्शन सेलिंग की जाती है हम ये समझते हैं। ठीक है, दो कंडीशन हो जाती है ऑप्शन सेलिंग के लिए।
फर्स्ट यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं कितनी कंडीशंस बनेगी ऑप्शन सेलिंग के लिए। ऑप्शंस सेलिंग, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में हमें किन कंडीशंस पे करना चाहिए? पहली चीज, अगर हम कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो सी को अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमें देखना होता है कि स्टॉक प्राइस गिरना चाहिए, ठीक है। स्टॉक का जो प्राइस है वो धीरे धीरे करके क्या होना चाहिए, या तो गिरना चाहिए या फिर वो साइडवेज हो सकता है, एक ही रेंज में, ना ही गिरे ना ही ऊपर जाए, वो एक ही रेंज में साइडवेज हो। तो उस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा। किस टाइप से प्रॉफिट होगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमने पर्टिकुलर शेयर को का ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है 340 रुपए, अभी करंट वैल्यू क्या है 320, हम सोच रहे हैं कि ये 340 तक नहीं जाएगा, या तो ये साइडवेज रह जाएगा या तो ये नीचे गिरेगा, तो हम 340 के स्ट्राइक प्राइस का, इस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन 2 रुपए की वैल्यू में बेच सकते हैं। अब कमाल की चीज ये देखिए, अगर हमें लगता है कि ये 320 पे ट्रेड कर रहा है और ये धीरे धीरे गिर के 310 हो जाएगा, ठीक है, तो हमने क्या किया, 340 की स्ट्राइक प्राइस को 2 रुपए में बेचा और ये पूरा का पूरा 2 रुपए हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो, हमने 340, यहाँ पे हमने 340 के रेट पे ऑप्शन को 2 रुपए में बेचा, 320 यहाँ पे चल रहा था और वो साइडवेज रहा, 320 पे ही जाके वो एक्सपायर हो गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो भी हमें ये 2 रुपए का प्रीमियम मिल जाएगा इजीली। यहाँ पे हमारा 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो दो कंडीशंस में यहाँ पे प्रॉफिट होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी हमारे डायरेक्शन पे। सिर्फ एक कंडीशन पे यहाँ पे हमें लॉस होगा। मान लीजिए हमने 340 का ऑप्शन बेचा 2 रुपए प्रीमियम पे, करंट वैल्यू है 320 रुपए और वो बढ़ते बढ़ते चले गया कहाँ, 350 पे, ठीक है। तो 350 और 340 की जो बीच का डिफरेंस है ना, ये आ जाता है 10 पॉइंट का। तो यहाँ पे हमारा लॉस कितना हो गया, 10 पॉइंट माइनस 2 पॉइंट, टोटल 8 पॉइंट का यहाँ पे हमारा लॉस हो सकता है। अगर ऑप्शन, अगर जो स्टॉक है वो तेजी से अपसाइड पे मूव करता है, तो यहाँ पे एक ही कंडीशन में हमारा लॉस होगा, जब हमारे अगेंस्ट वो मूव करेगा स्टॉक, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट। एंड ऑप्शन बाइंग में हमें किस कंडीशन में प्रॉफिट होता है, मान लीजिए ऑप्शन का प्राइस है 320, ठीक है, एंड हमने 340 का ऑप्शन बाय किया है 2 रुपए में, और अगर वो बढ़ते बढ़ते ऊपर चला गया, इसी कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा ऑप्शन बाइंग में। यहाँ पे ये 350 आ गया तो हमें यहाँ पे 8 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है, जिस टाइप से हमने ऊपर देखा था। तो ऑप्शन बाइंग में हमें इस कंडीशन में प्रॉफिट होता है। अगर वो साइडवेज है और 340 को वो क्रॉस ही नहीं कर पाया, एक रेंज में बना हुआ है, तो ये 2 रुपए पूरा मिल जाएगा ऑप्शन सेलर को। मतलब जो ऑप्शन बाय कर रहा है बायर, उसे इस कंडीशन में लॉस होगा। ऑप्शन का प्राइस गिर रहा है नीचे कंटिन्यूसली, तब भी ऑप्शन बायर को लॉस होगा। तो यहां पे आपको क्लियरली दो चीजें समझ में आई हैं। प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन सेलर जो होता है उसे दो कंडीशन में प्रॉफिट होता है, उसके पास प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, 66% प्रोबेबिलिटी रहती है उसके फेवर में, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज रहा तो भी उसे प्रॉफिट होगा, और अगर उसके डायरेक्शन में, जो मतलब जिस डायरेक्शन को उसने एम करके ऑप्शन सेल किया है उस डायरेक्शन पे गया तो भी उसे प्रॉफिट होगा। तो 66% प्रोबेबिलिटी रहती है कि ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा। वहीं ऑप्शन बायर की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो रहती है 33%। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं, तब ऑप्शन हमारे डायरेक्शन पे ही जाना चाहिए। अगर वो हमारे डायरेक्शन में नहीं गया स्टॉक तो हमें लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी कम होती है, ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। एंड हम यहाँ पे बेसिक सा चीजें हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग ही सीखने वाले हैं। जिस चीज में भाई प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वही चीज सीखेंगे ना, तो हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग सीखने वाले हैं। मैं आने वाले वीडियोस में आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा। यूएसडी आईएनआर, हम बेसिकली, अगर आपके पास लो कैपिटल है तो आप यूएसडी आईएनआर पे ऑप्शन सेलिंग करें और इस पे आप ऑप्शन सेलिंग सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, इस चैनल पे आने वाले कुछ वीडियोस में हम ऑप्शन सेलिंग यूएसडी आईएनआर में करेंगे, हम कुछ स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, ठीक है।
बहुत सारे टाइप की स्ट्रैटेजीज होती है। स्ट्रैटेजीज कैसे होती है, या तो स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक है, या तो नीचे जाता है, और या फिर वो कहीं नहीं जाता, साइडवेज रहता। तीन टाइप की कंडीशन यहाँ पे बनती है। तो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि ये तीनों टाइप की जो कंडीशंस है ना, इन तीनों कंडीशंस में हमें किस टाइप से ट्रेड करना चाहिए। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, या तो ऊपर जाएगा, या तो साइडवेज रहेगा, या तो नीचे जाएगा। इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता है स्टॉक, ठीक है, या तो ऊपर जा सकता है, या तो नीचे जा सकता है, या तो फिर कहीं नहीं जाके साइडवेज रहेगा। तो इन तीनों टाइप की कंडीशंस में हम किस टाइप से ऑप्शन स्ट्रेटेजीज का यूज करें कि हम प्रॉफिट बना सके। ओके, तो आने वाले वीडियोस में हम ये सब चीजें कवर करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच में डिफरेंस थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से कि इस वीडियो को देखिए, और आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको चीजें थोड़ा थोड़ा क्लियर करते जाऊंगा, तो आपको समझ में आते जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज, एंड किस टाइप से ऑप्शन सेलिंग करके आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये हम चीजें देखेंगे आने वाले वीडियोस में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।